हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, नीट का एग्जाम 5 मई को होने वाला है एंड जितने गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं उतने बॉयज़ भी करते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप एज अ गाय इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा सुनने के बाद इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी सिस्टर के साथ या कोई भी अगर इस एग्जाम को दे रहा है, बिकॉज इट विल रियली हेल्प देम। जैसा कि आप जानते हैं, फीमेल हैज़ टू अंडरगो अ पीरियोडिक साइकिल जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत सारी फीमेल्स इस समय पर ऐसी हैं, बहुत सारे बच्ची लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो पीरियड्स है दैट इज एक्सपेक्टेड आइदर इन और अराउंड 5th में, या फिर एक्सपेक्टेशन के अलावा कुछ लोगों का पीरियड शायद आ भी सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से पीरियड्स कई बार प्रीपोन हो जाते हैं। तो आज पहली चीज मैं पीरियड मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी। दूसरी चीज, आई विल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ इनर वेयर्स दैट अ गर्ल शुड वियर, बिकॉज लास्ट टू लास्ट टाइम इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया था, कुछ बच्चियों को रोका गया था। तो उस चीज को अवॉइड करना एंड आपका पूरा फोकस किस पे रहे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे रहे। आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जा सकते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं कि आपके अगर पीरियड्स आ चुके होंगे ऑन 5 में तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आप सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन यूज करें। आज के टाइम पे बहुत सारे मार्केट में वेरी थिक एक्स्ट्रा लॉन्ग नैपकिन अवेलेबल हैं, उनको यूज करें। दूसरी चीज, अगर आप मेंस्ट्रुअल कप में कंफर्टेबल हैं, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर नहीं है तो नई चीज मत ट्राई करें। तीसरी चीज, अगर आपके पीरियड्स आ चुके होंगे तो थोड़े जो कपड़े हैं आप अपने ऐसे चूज करें जिनका कलर थोड़ा डार्क हो, ब्लैक कलर हो, ब्लू कलर हो, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, सो दैट इन केस अगर स्टेन लग जाता है तो थोड़ा सा भी आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। वैसे इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नो वन शुड फील एम्बैरेस्ड एट एनी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। इवन गाइज शुड अंडरस्टैंड, गर्ल्स शुड अंडरस्टैंड, सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड आज के समय पर आप तो मेडिकल स्टूडेंट है, आपको तो अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। नेक्स्ट चीज, आप डार्क क्लोथ्स फिर भी पहने जस्ट टू सेव योर सेल्फ। तीसरी चीज, जो आप अपर वेयर पहनेंगे, अपर वेयर में जैसे टॉप पहने या फिर कुर्ता पहने, वो थोड़ा सा लंबा पहन ले। लंबा इसलिए पहले ताकि जब आप वहां पर बेंच पर बैठे तो आप अपने कुर्ते को ऊपर करके, टॉप को ऊपर करके अपने ट्राउजर्स पर बैठे, सो दैट आपका अगर कुछ भी लीकेज होता है तो वो ट्राउजर पर ही होता है, आपके कुर्ते पर तब भी कोई स्टेन नहीं आता है। मान लीजिए आपके पीरियड उसी दिन वहां पर जाकर आ जाते हैं, वैसे तो मेरा सजेशन सबके लिए है जिनके पीरियड्स 5th to 10th एक्सपेक्टेड हैं, वो ऑलरेडी एक सैनिटरी नैपकिन यूज करके जाएं। मतलब लगा कर ही जाएं कि इन केस पेपर के दौरान, पेपर से पहले, ट्रैवल करते हुए अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो आपके पास ऑलरेडी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर बाय चांस आप नहीं भी लेकर जाते तो आपको क्या करना चाहिए। इन दैट केस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स, इनफैक्ट ऑल द सेंटर्स, दे वुड बी डेफिनेटली इक्विप्ड विद सैनिटरी नैपकिन। आप वहां पर टीचर से मांग सकते हैं, चाहे मेल टीचर इन्विजिलेटर है चाहे फीमेल टीचर इन्विजिलेटर है। यू गाइज बिलोंग टू 21st सेंचुरी, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। यू कैन ओपनली आस्क, उनके पास होना चाहिए, नहीं है तो दे विल अरेंज इट, ठीक है, दे विल अरेंज इट फॉर यू। ऑल आई वॉन्ट टू टेल इज दिस थिंग शुड नॉट बिकम बैरियर इन योर सिलेक्शन। आप एग्जाम, बहुत बड़े एग्जाम के लिए अपियर होने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चियां मुझे मैसेज कर रही हैं इस समय टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि मैम हमारे पीरियड्स आने वाले हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। एब्सोल्युटली हो जाएगा, आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। कई बार कुछ बच्चों के पीरियड्स होते हैं बहुत ज्यादा पेनफुल, घर में तो देखिए बहुत सारी होम रेमेडीज हैं। मैं मेडिसिन लेने का भी सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, बट सिंस ये एक वन टाइम एग्जाम है, आपकी लाइफ में एक ही बार ही आएगा, अगर एक्सट्रीम पेनफुल होते हैं तो अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से एक पेन किलर टाइप मेडिसिन भी उस दिन के लिए ले लेंगे डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, तो भी बेटा जी आपको उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो 3 घंटे है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दिस इज ऑल आई वांट। तो ये बात थी पीरियड से रिलेटेड। दूसरी बात बेटा जी रिगार्डिंग इनरवेयर्स, लास्ट टू लास्ट ईयर जिन बच्चों ने वायर्ड इनरवेयर्स, लाइक देयर आर वायर्ड ब्रास एंड हुक्स लगे होते हैं, मेटालिक हुक्स एंड मेटल डिटेक्टर होते हैं, तो उसमें डिटेक्ट हो गया था एंड देन उनकी चेकिंग में थोड़ा सा समय लग गया था। रोका किसी को नहीं गया था, सबको जाने दिया था, बट चेकिंग में थोड़ा समय लगता है, बच्चा परेशान होता है कि यार मैंने तो कुछ गलत नहीं पहना हुआ, क्यों मुझे रोक रहे हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो और आपका अटेंशन डाइवर्ट ना हो, अटेंशन ना डाइवर्ट हो, इसी के लिए बेटा जी आपको मैं रेकमेंड करूंगी गर्ल्स को पहनना चाहिए स्पोर्ट्स ब्रा, ठीक है। स्पोर्ट्स ब्रा में ना हुक होता है ना ही बेटा जी वायर होती है, हुक वाली भी आती है बट उसकी जगह आप बिना, इलास्टिक वाली होती है एंड दे आर नॉन वायर्ड। तो ट्राई टू वियर दैट, दे विल गिव यू द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इन केस मेटल डिटेक्टर लगे हुए हुए हैं तो वो आपको किसी भी सेंस में नहीं रोक पाएंगे। कोई भी ज्वेलरी, किसी तरीके की ईयर रिंग, नोज रिंग, टो रिंग,
अगर आपने पहनी है, रिंग पहनी है, गले में कुछ पहना है, प्लीज उसको उतार के जाएं। हम वहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर कुछ कल्चरल उसका इंपॉर्टेंस है जो आप नहीं उतार सकते हैं तो बेटा जी डेफिनेटली आप थोड़ा जल्दी जाइएगा। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है, इफ यू कैन रिमूव देन डेफिनेटली रिमूव, सो दैट आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके एग्जाम पर रहे और किसी को नहीं देखना बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आई एम परफेक्ट, मेरा ड्रेस कोड बिल्कुल ठीक है। ड्रेस कोड का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप सर्च करेंगे ड्रेस कोड बाय सी पाहुजा, आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऑल आई वांट टू से इज गर्ल्स, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर इमोशनली ऑब्वियसली स्ट्रांग एंड फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रांग है, जितना आपको लगता नहीं है। आपको फील होता है कि शायद हम कम है, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। वी कैन मैनेज एवरीथिंग, वी कैन मैनेज मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम। एंड फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द गर्ल्स। अगर बॉयज देख रहे हैं तो प्लीज इसको जरूर शेयर करें अपने सारे मित्र गणों से। बाकी बेटा जी पढ़ाई अपनी चल रही है। आई होप आपने मैराथन अटेंड की होगी। अभी जस्ट मैंने क्लास 12th का कंप्लीट आपको कराया है, सारे चैप्टर्स करा दिए। कल हम क्लास 11th करने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग इट, मैं लिंक पिन करके जाऊंगी। एंड लास्ट क्लास हमारी होने वाली है टॉप 1000 क्वेश्चंस वाली। तो इन सारी चीजों को जरूर अटेंड कीजिएगा एंड स्ट्रांग होकर पेपर दीजिए, आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। थैंक यू सो मच।